सो वेलकम बैक एवरीवन। वेरी वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फेस्ड। ठीक है, पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद इसलिए आ रहा है। इस वीडियो को प्लीज़ उस वीडियो के बाद जैसे ही वो मतलब 25 मिनट्स तक जैसे ही वो पहुँचे उसके बाद तो सारा गड़बड़ी है। उसके बाद यहाँ से प्लीज़ स्टार्ट कर लीजिएगा। मैं इसको भी अपलोड कर देता हूँ साथ के साथ। अब मुझे दोबारा से मैं बना नहीं पाऊँगा उस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने उसको बना दिया है। मैं दोबारा से अगर बनाऊँगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। हम थे कहाँ पे? हम थे यहाँ पे, डिपेंडेंस ओवर थीटा। मैंने आपको बता दिया था कि जब 0 डिग्री हो तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, क्योंकि आपकी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, तो ए बी आपका सिंपल ए बी ही रह जाता है, ए इंटू बी। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया था, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, वर्क डन आपका मैक्सिमम आता है। ठीक है, दूसरा है जब आपका कॉस 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्या क्या कन्फ्यूज़न कि ये आपकी मिनिमम वैल्यू है? नहीं, ये आपकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये आपकी मिडल वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी क्या मिडल वैल्यू है पॉसिबल, जो कि आपको जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब आ सकती है। ठीक, मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस में जाती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस में होती है जब वो 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसका इस वाले टॉपिक से ना, जो ए बी कॉस 90 है, बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत तरीके के। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आइए। मतलब ये वाले जो है ना, ये 9th स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर नाउ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़। ठीक है, तो चलिए कलर कौन सा लिए? हम ले लेते हैं रेड कलर लेते हैं। चलिए आइए, अब देखिए, जब आपका दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो ना एक दूसरे से, क्या हो? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल हो। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। जब ये परपेंडिकुलर हो ना एक दूसरे से, मतलब यहाँ पे क्या हो, ये 90 डिग्री हो, तब आपकी जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपको क्या देता है? ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो देता है। ए डॉट बी इज़ ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, द स्मॉलर एंगल, हियर स्मॉलर एंगल, नॉट दिस एंगल। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस बात पे तो हमको, कि ये वाला एंगल हमें नहीं लेना, स्मॉलर एंगल। ठीक है, जब स्मॉलर एंगल इसका क्या हो जाए, स्मॉलर एंगल जब आपका हो जाए 90 डिग्री, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट उन दो वेक्टर्स का क्या आता है? ज़ीरो। ठीक है, इस पर बहुत से क्वेश्चंस बनते थे 9th क्लास में भी, और अब आपके 11th में भी बनते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्या बनता है, जैसे कि जब आप इसी एग्जांपल्स भी आप कर सकते हैं, एक तरीके से एग्जांपल बोल सकते हैं। वर्क डन से रिलेटेड ही बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आपने सुना होगा एग्जांपल कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा या एक बच्चा छोड़िए, हेलो, एक आपका जो ट्रेन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो सामान जो ढोते हैं ना लोग, नाम ध्यान नहीं आ रहा, कूली, हाँ कूली। ठीक है, कूली, कूली जो होते हैं वो जो वर्क करते हैं, आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, लेकिन नहीं, साइंटिफिक वर्क नहीं करते। ये आपका एक टॉपिक था 9th क्लास में, साइंटिफिक वर्क। ठीक है, साइंटिफिक वर्क नहीं करते कूली लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो वो फोर्स लगाते हैं वो ऊपर की तरफ लगाते हैं सामान को ढोने के लिए, और चलते कहाँ हैं? चलते आगे की तरफ, ऑब्वियस सारे आगे की तरफ चलते हैं। फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ क्या लग रहा है? वेट लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स वेक्टर ऊपर चला जाता है। डिस्प्लेसमेंट उनकी आगे होती है, 90 डिग्री होता है यहाँ पे, तो आपका जो वर्क डन आ जाता है वो आ जाता है आपका ज़ीरो। ठीक है, सेम केस आपका आता है एक और थोड़ा सा आपका और साइंटिफिक हो जाता है वो, इसको थोड़ा सा करते हैं यहाँ से। सेम केस आपका एक और आता है, क्या होता है वो? जब आप देखिए, आपकी जो अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ को ब्लू से बनाए, चलिए अर्थ को ब्लू से बनाते हैं। ये आपकी अर्थ है, ठीक, बंद क्यों नहीं हुई? हाँ, ये आपकी अर्थ है, थोड़ी सी अजीब सी बनी है ये आपकी अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ और एक आपकी यहाँ पे सैटेलाइट। ठीक है, क्या आपकी सैटेलाइट ऐसी ड्रॉ करी है मैंने। ठीक है, सैटेलाइट अब क्या करती है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, क्या करती है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब देखिए, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड
सैटेलाइट वो क्या है, वो आपका ग्रेविटी है, ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटी एक्ट कर रही है दोनों के बीच में। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियली होता है, टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। मतलब आप मान लीजिए एक सर्कल है, उसका रेडियस पे आपका फोर्स लग रहा है एक तरीके से, और टेंजेंट पे आपकी डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका वर्क डन क्या आएगा, ऑब्वियसली ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस में 90 डिग्री का होता है रिलेशन, ठीक है। एक और मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्या, जस्ट अ सेकेंड, देखिए एक और अगर मैं आपको बनाऊँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। 90 डिग्री वाले को बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें से। आपका मान लीजिए सर्कल है, ठीक, जैसा सर्कल, ठीक है, एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये आपका सेंटर है। अब मान लीजिए पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सर्कल। अब जो इसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग नहीं होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। मान लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट घूमता है, तो यहाँ पे आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है, आपको पता है, बिल्कुल पता है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है। तो दोनों में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो जब आप इन दोनों का डॉट निकालेंगे, इन दोनों का जब आप डॉट निकालेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो आपका क्या आएगा, ज़ीरो है। ये आपको याद रखना है, सर्कल वाले केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। और जब भी, एक और बात, जब भी आपको दे रखा हो, गिवन हो क्वेश्चन में कि दोनों वेक्टर्स का जो डॉट है वो ज़ीरो है, तो आपको तुरंत एक क्लिक होना चाहिए कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए, आई होप दैट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। अब जब थीटा 180 डिग्री होगा तो आपकी सबसे कम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी क्या, -1, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए आपका फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रही है, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उस केस में आपका जो वर्क डन होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। उसका ये जो एग्जांपल है ये आप खुद ढूंढिएगा, बहुत एग्जांपल्स दे दिए मैंने, एक एग्जांपल आप खुद भी ढूंढिए कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है, ठीक है। और नेगेटिव वर्क डन का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसकी डायरेक्शन है, नो, नेगेटिव वर्क डन का मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक। अब करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये समझने से पहले एक चीज़ समझेंगे एक क्वेश्चन के रूप में, क्या कि ए डॉट ए क्या देता है, ए डॉट ए आपका क्या देता है, ये आप समझेंगे, ठीक है। मतलब एक वेक्टर का उसी वेक्टर से आप क्या कर रहे हैं, डॉट निकाल रहे हैं, तो उसमें आपका क्या आंसर आएगा। तो जो आंसर है आपका, जो आंसर है वो क्या आएगा, देखते हैं। देखिए ए वेक्टर है आपका, इसी का हम क्या निकाल रहे हैं, डॉट। अब इस केस में क्या होगा, तो थीटा क्या होगा, थीटा आपका 0 डिग्री आएगा, ठीक है। थीटा क्या आएगा, थीटा 0 डिग्री। तो ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए, ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है आपका, MCQ क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। ए डॉट ए क्या हो गया आपका, ए मॉडुलस, फिर से ए मॉडुलस, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो इनटू में क्या आ जाएगा, 1। मतलब ये क्या हो जाएगा, ए मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि ए मॉडुलस का स्क्वायर, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ए स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एक वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट निकालते हैं, तो आंसर आपका उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। आपको ये सब टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि वेक्टर का वेक्टर क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए वेक्टर को जब उसी वेक्टर का डॉट निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आंसर आएगा। तो मैग्नीट्यूड है मतलब ये स्केलर है, ये दोनों आपके वेक्टर्स है, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉट, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपका स्केलर ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसी कॉन्सेप्ट से आप ये वाली चीज़ कर पाएंगे। क्या है ये, आई डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई। अब देखिए आपके 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई डॉट आई, आई भी तो एक तरीके का क्या है,
मतलब वेक्टर ही है, तो एक वेक्टर को उसी वेक्टर से जब हम करते हैं डॉट करते हैं तो आंसर क्या आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आई कैप हो, जे कैप हो या के कैप हो, किसी का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन ही होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा, तभी तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है भाई, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। तो जब इसका मैग्नीट्यूड वन है तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। ऐसी जे डॉट जे, ऐसी आपका के डॉट के है। मतलब आप जब भी आप एक यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से आप क्रॉस कर मतलब डॉट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वन है। आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू क्या, वन। अब करते हैं आई डॉट जे क्या है, मतलब हम अलग अलग वेक्टर्स देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट वेक्टर्स देख रहे हैं। आई डॉट जे आपका 0 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए आई डॉट जे, आई कैप कहाँ है, एक्स एक्सिस में, जे कैप कहाँ है, वाई डायरेक्शन में। आई और वाई में क्या है, 90 डिग्री, समझिएगा इसे। आइए यहाँ पे देखिए, आपका ग्राफ कैसा सा होता है, कुछ ऐसा सा होता है, ये आपका ग्राफ थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राफ है। अरे भाई सही बन जा, समझ आ ही रहा होगा आपको, ठीक। ये आपका ग्राफ है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी क्या जेड एक्सिस, ठीक है। अब सब क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, सबके सब क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। आई जे के सॉरी आई, हाँ आई कैप जे कैप के कैप, ये सारे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई कैप आपका ये है, जे कैप आपका ये है, के कैप आपका ये है। तो जब तीनों में क्या है, 90 डिग्री है, तो आप जब इनका डॉट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। आई के साथ जे का डॉट करेंगे ज़ीरो, जे के साथ के का करेंगे ज़ीरो, के साथ आई का करेंगे ज़ीरो। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब आई डॉट जे करो या जे डॉट आई करो, बात एक ही है। तो मतलब आई डॉट जे अगर ज़ीरो है तो जे डॉट आई भी ज़ीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल, कुछ करना ही नहीं। मतलब आपको ये चीज़ याद रखनी कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, सब के सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से, ठीक है, सेकंड लास्ट चीज़ है, इसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे। तो सेकंड लास्ट चीज़ आज की क्या है कि दिस मेथड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज़ यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये क्या चीज़ है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये इसी से आया है, ध्यान से देखिए। ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैंने वहीं रहने दिया, तो ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी, ठीक है, वही चीज़ है। अब देखिए हो क्या रहा है, आपके पेपर में बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको दो वेक्टर दे देता है वो, ठीक है, दो वेक्टर दे देता है वो, ए वेक्टर देता है, कोई भी आपका वेक्टर दे देता है, बी वेक्टर दे देता है, ठीक है, वो भी यूनिट नोटेशंस में। यूनिट नोटेशन मतलब कि ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये जनरल फॉर्म है यूनिट नोटेशन की। तो यूनिट नोटेशन में आपको वो दे देता है, तो उस पर आपको निकालना क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का थीटा फाइंड आउट करना पड़ता है। ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि थीटा कैसे फाइंड आउट करें जब दो वेक्टर दे रखे हैं। सिंपल सा, बस आपको एक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। जब भी आपको दो वेक्टर दे रखे हों, पेपर में पूछा हो कि उन दोनों का आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच का थीटा निकालना है, तो उसके लिए बस आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया उसका ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों के बीच का थीटा आपको फाइंड आउट करना है, क्या आएगा, ठीक है, थीटा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, उन दो वेक्टर्स का पहले तो आप कीजिए डॉट, ठीक है, दोनों वेक्टर्स का पहले तो कीजिए डॉट, ठीक है। करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों वेक्टर्स का पहले कीजिए डॉट। मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊँगा इस पर, अगले लेक्चर पर करा दूँगा। पहले तो आप दो वेक्टर्स का कीजिए डॉट, जो उसका डॉट आएगा, कुछ तो आएगा डॉट, ठीक है। फिर क्या कीजिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसका भी एक आंसर आएगा। अब आप क्या कीजिए, दोनों को कर दीजिए डिवाइड, ठीक है, दोनों को क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड करने के बाद आंसर नहीं आएगा आपका, डिवाइड करने के बाद आपका कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक। ये करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से आप थीटा निकाल पाएंगे,
ठीक है। कॉस थीटा से आपका थीटा बड़े आराम से निकल जाएगा, वो तो आपको पता ही है कि कैसे निकलना है, ठीक है। यहाँ से आपका ये जो थीटा है ये आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। मतलब मान लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कॉस थीटा की वैल्यू 90 आ गई, थीटा क्या सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो उससे आप थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर आपकी ऐसी वैल्यू आए कोई 3/12 आ जाए, तो उस पर तो आपको पता नहीं है क्या थीटा की वैल्यू होगी, तो सिंपल आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3/12, ठीक है। तो वो उतना भी आपका टीचर मान लेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये वाला टॉपिक भी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ इस क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया होगा, ठीक है। आई थिंक आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया होगा, मैंने तो नहीं पढ़ाया, और स्कूल में तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, 1-2 एग्ज़ाम तो हो ही गए होंगे आपके। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसमें क्या है, इसमें ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, और ये मान लीजिए आपका कोई टाइम t है, इस पर आपका कोई वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सिंपल सी चीज़ है ना, मतलब यहाँ पे आपकी u वेलोसिटी है, यहाँ पे आपकी v वेलोसिटी है, इसका वेक्टर यहाँ जा रहा है, इसका वेक्टर यहाँ जा रहा है। अब आपसे वो पूछ लेता है कि बताइए इन दोनों u और v में, जो u वेक्टर है और v वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना है। अब यहाँ पे आके बच्चा कंफ्यूज रहता है, यहाँ पे आके बच्चा कंफ्यूज रहता है। ये तो समझ लेता कि हाँ भाई 2 वेक्टर्स का बीच का एंगल निकालना है, निकालेंगे हम थीटा, मतलब कॉस थीटा वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। लेकिन जब ऐसे वाली चीज़ें आ जाती हैं, जब हम एक चीज़ को दूसरे में अप्लाई करते हैं, उसमें दिक्कत होती है। और यही तो फिज़िक्स है, वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मैथमेटिक्स है, प्योरली मैथमेटिक्स। तो इनके आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उससे मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आप इनको फिज़िक्स में अच्छी तरीके से यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें जब फिर आपका पहले पार्ट में हो सकता है पूछ ले कि यू दे दे आपको, थीटा दे दे आपको, यहाँ ये वाला थीटा कह रहा हूँ मैं, ये वाला थीटा दे दे आपको टाइम दे दे और बताए, पहले पार्ट में पूछे कि ये जो वी है ये वेलोसिटी आखिर है क्या। पहले तो उसमें दिमाग ख़राब होगा। उसके बाद वो सेकंड में पूछ ले कि वी और यू में थीटा बताओ, तो फिर तो भाई सोच में पड़ जाएंगे, भाई यू और वी में थीटा कैसे निकाले, पहले वी तो निकालो मतलब पहले हम वी तो निकाले, दिमाग में ये आएगा पहले वी तो निकाले, फिर थीटा मतलब क्या क्या हो गया रहा है। लेकिन आपको हर समय ये स्ट्राइक कर देना चाहिए, जब भी 2 वेक्टर्स के बीच में थीटा निकालना है तो आपको क्या करना है, डॉट करना है, ठीक है। क्या करना है, डॉट करना है दोनों का। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क के क्वेश्चन में भी एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, 2 वेक्टर, कहीं ना कहीं तो 2 वेक्टर आ ही जाएंगे ना, तो पूछ लेगा दोनों में क्या एंगल है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो था आपका ये वाला चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको पता चल गई होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं हम, चलिए कोई बात नहीं। ये कॉस थीटा ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना, कॉस थीटा इक्वल्स टू a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब एक लास्ट चीज़ हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं हम, लास्ट चीज़ क्या पढ़ेंगे अब हम, कि अगर हमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा कैसे, ठीक है। 2 वेक्टर्स दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा कैसे, मैं न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ, एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है। आपका हमेशा जो भी वेक्टर होगा वो यूनिट नोटेशन में होगा, ये बात आपको याद रखनी है, यूनिट नोटेशन। तो ए एक्स आई कैप मान लीजिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, प्लस ए जेड के कैप, ठीक, बढ़िया। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। उसका आपका आ जाएगा बी वेक्टर, इसमें बी एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप का मतलब आपको पता चली क्या होगा अब तक, क्या है बी एक्स आई का मतलब, जो बी वेक्टर है उसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो बी एक्स तो आपकी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसको आप यूनिट वेक्टर्स के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उस डायरेक्शन का वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। बी वाई जे कैप हो गया ये आपका, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग यहाँ पे ख़राब है पर ठीक है कोई बात नहीं। एक आपका बन जाएगा बी जेड
के कैप, ठीक है। मैं सिंपल सा क्या है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा इनके बीच में, ज़रा देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट जो हम करेंगे इन दोनों का, थोड़ा अलग पेन यूज़ करते हैं। डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा पहले ये, ठीक है। मैं सारा कुछ इसी एक शीट पे नोट नहीं कर सकता, तो आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि ए वेक्टर क्या है, ए जेड आई कैप सॉरी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दोनों का जब हम डॉट करेंगे तो एक बात याद रखनी है आपको, क्या आई इंटू आई 1 होता है और आई इंटू जे 0 होता है। मतलब दो अलग अलग यूनिट वेक्टर 0, सेम यूनिट वेक्टर 1, ठीक है। तो दो जो अलग अलग यूनिट वेक्टर होंगे, मतलब अगर आप करें ए एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप कर देंगे तो पहले से उसका 0 ही आ जाएगा कि आई इंटू जे तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आई इंटू जे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब आप पहले से ही उन टर्म्स को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो आपका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, आपका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, कुछ ऐसे देखिए। आपका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, आपका डॉट प्रोडक्ट कुछ निकलेगा इस तरीके से। ए एक्स आई कैप को आप बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए एक्स आई कैप को आप बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं। ए एक्स आई कैप को आप बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू आई 1 हो जाता है, ठीक है। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, यहाँ भी वही चीज़ है, ए वाई प्लस सॉरी ए वाई इंटू ए वाई बी वाई, ठीक है, प्लस ए जेड बी जेड। अब बाकी सारी टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, बाकी सारी टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, ये जो है आपका रह जाएगा, ठीक है। ये आपका रह जाएगा आंसर। मतलब जब आप ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप को आप मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप से, तो आपकी जो आई जे जे के जे ये सब होता है वो सब आपका 0 हो जाएगा। उन टर्म्स को आप पहले से ही नेगलेक्ट कर दीजिए। बच क्या जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, क्योंकि यहाँ पे एक्स और एक्स में क्या है, आई कैप आ रहा है, जे कैप आ रहा है, के कैप आ रहा है, तो सब के सब क्या होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। आई इंटू आई 1, जे इंटू जे 1, के इंटू के 1, तो 1 को तो वैसे भी लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब क्या, मतलब ये जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो उनके एक्स कंपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन प्लस वाई कंपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन प्लस जेड कंपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन ही आपका आंसर होता है। सो आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें ये सब क्लियर हो गई होंगी। ये सारे नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। मैं आपका ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे नोट्स में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को, अगर ना समझ आए पहले वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, वो गलती से जो कुछ तो टेक्निकल ग्लिच आ गया था उसमें, और इसको भी देख लीजिएगा। बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।